हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग एसएससी सीजीएल टायर वन का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 2020 का पेपर है। लेकिन इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 2021 में हुआ। 16 अगस्त 2021 का 21 को हुआ। और ये जो पेपर हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो शिफ्ट वन का पेपर है, ठीक है। और चलिए हम लोग देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ डॉटर। ठीक है, मदर और डॉटर का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 7:1। और 5 ईयर के आफ्टर 5 ईयर के बाद रेशियो हो जाता है 4:1। 4:1 एक कितने कितने साल के बाद है? आफ्टर 5 ईयर हैंड्स, मतलब 5 ईयर बाद का बात कर रहा है, प्लस का। तो बोल रहा है कि डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, प्रेजेंट एज का पूछता या 5 ईयर के बाद का भी यदि यदि डिफरेंस यदि पूछेगा तो सेम, दोनों के बीच का डिफरेंस तो सेम ही होगा, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का डिफरेंस क्या होगा? देखिए प्रेजेंट एज क्या है? 7 है और यहाँ पर 1 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 6x। अब हमको 6x का, देखिए हमको ये तो बात का सॉल्व किया है, हमको मतलब 6x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक। आगे आप सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है कि डाटा मेरे पास केवल ए वाला डाटा है और ए वाला डाटा है, ठीक। अब देखते हैं, देखिए क्या हुआ। बोल रहा है क्या कि 5 ईयर, देखिए 5 ईयर दोनों इंक्रीज किया। 5 ईयर ए भी इंक्रीज किया, मदर भी, और 5 ईयर डॉटर भी। तो देखिए यहाँ पर जो डाटा है 1 का, देखिए ए वाला तो देखिए इंक्रीज हुआ, लेकिन ए वाला जो डाटा है 1 का 1 ही रह गया। तो इसमें इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं, तो इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इसलिए क्या किए हम कि 4:1 को हम क्या किए कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखे, तो क्या हुआ 8:2। अब देखते हैं इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। तो इंक्रीमेंट देखिए इसमें कितना हुआ? +1 का इंक्रीमेंट हुआ, इसमें भी +1 का इंक्रीमेंट हुआ, दोनों में सेम इंक्रीमेंट हुआ। यानी कि हमको क्या मालूम है? 1 का वैल्यू, यानी कि कहने का मतलब 1 इंक्रीमेंट हुआ ना, यानी कि x का वैल्यू कितना हुआ? 5 ईयर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? 6x का। 6x मतलब 6 × 5, 6 × 5 इज इक्वल टू 30। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए यहाँ से भी यदि हम 8 - 2 करते कितना होगा? 6x। 6x का वैल्यू 30। डिफरेंस हमेशा सेम होता है, आप लोग एज में पढ़े होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि देखिए 3, मतलब ए वाला रिलेशन दिया है, ठीक। और थीटा 0 से 90 के बीच में लेना है और इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट इसको तो हम बना नहीं सकते हैं, तो देखिए इसको क्या करते हैं? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर -4 sin थीटा दिया है, फिर +1। अब हम क्या किया कि sin थीटा को x ले लिए, लेट कर लिए, इन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए ये कितना हो गया है? 3x स्क्वायर, ये -4x इधर, यदि देखिए इसको क्या होगा, ये देखिए 3 1 4 हो जाएगा, -3x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 0। इसको यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 3x स्क्वायर + 4x - 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना होगा? -12 होगा। -12 हमको लाना है 4, तो देखिए इसको करेंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ से अपना हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो देखिए ए वाला वैल्यू आएगा और ए वाला वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू मेरे पास 2 आया, 2/3 आया और -2 आएगा। देखिए एक्स का वैल्यू -2 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से -1 से, मतलब मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, इससे मतलब ज़्यादा नहीं होता है। तो ए वाला तो वैल्यू होगा नहीं, ए वाला वैल्यू होगा, ठीक। तो साइन थीटा का वैल्यू यदि 2/3 है, तो हम यहाँ से देखते हैं हमको चाहिए क्या। इसको सारे को साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं। देखिए टेन थीटा होता है क्या? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस
1 बाई कॉस थीटा। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू देखिए दिया है 2/3, ठीक। और कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना था। देखिए कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से ऊपर में कन्वर्ट किए थे, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 4/9, क्योंकि 2/3 का होल स्क्वायर है, 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 9 माइनस 4 5, 5/9 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √5/3, ठीक। यहाँ पर रख लिया √5/3। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर में कितना आ गया 5/3, नीचे में √5/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5/√5 होगा, 5/√5 तो √5 हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या पड़ा है कि एरिया क्या होगा सर्कल का जब वो सर्कल एक स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड होगा, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जो सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब होगा, ठीक। और एरिया दिया है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हो रहा है कि एरिया सर्कल का एरिया क्या होगा, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा जब वो स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब होगा और स्क्वायर का एरिया दिया है, ठीक। यदि हम स्क्वायर का साइड x लेंगे, ए वाला भी मेरा साइड x होगा, तो साइड का होल स्क्वायर इक्वल टू 784, तो x का वैल्यू हम यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x का वैल्यू देखिए निकालने के लिए पहले तो इसका रूट निकालेंगे हम। तो इसको रूट निकालने के लिए हम क्या किए हैं कि पहले 4 से इसको डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब एक तरफ से कहिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 1, और यहाँ पर कितना हो गया 338, 9 और 24, 196। फिर इसके बाद क्या किए कि ये 196 जो है 14 का होल स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ से मेरा x का वैल्यू मिल जाएगा 14 इंटू 2, यानी कि x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ से 28 आ गया, ठीक। x का वैल्यू मेरे पास 28 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इंस्क्राइब्ड है तो ए वाला जो पोर्शन है यहाँ से, ए वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये तो 90 डिग्री होगा। और ये देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर भी टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच कर रहा है, ठीक। और दोनों पैरेलल होता है, आपको मालूम होगा स्क्वायर में, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक। तो जितना इसका साइड होगा उसका हाफ इसका रेडियस होगा, इसका हाफ इसका रेडियस होगा, ठीक। तो रेडियस तो हमको मिल गया कितना x/2, यानी कि 14, या ऐसे सोचिए इसको सॉल्व किया गया है, देखिए ऐसे करते हैं इसका x/2 कितना हो गया 14। अब एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर का आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14, ये कितना हो गया 2, यानी कि 22 इंटू 28। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, हो गया, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पर तो हम आपको दूसरे मेथड से बताएं, यहाँ पर हम अलग किए हैं। हम यहाँ पर क्या किए हैं कि π/4 इंटू डी स्क्वायर किए हैं। π/4 इंटू डी स्क्वायर होता है यदि डायमीटर के रिस्पेक्ट में यदि हमको एरिया निकालना होगा तब, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक, जिसका ए 90 डिग्री है। देखिए ए 90 डिग्री है और बोल रहा है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक। और AD का वैल्यू दिया है 12, AB का वैल्यू दिया है 12, AC का वैल्यू दिया है 16। तो BD का वैल्यू क्या होगा, जो BD है यहाँ से ये जो BD है इसको x लेट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। अच्छा अब देखिए ये 16 है, ये 12 है, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं 16 और 12 है, तो देखिए ये कितना हुआ 3 से 4 से 4 और 4 इंटू 3 इसको करेंगे तो हो जाएगा ना 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 3 12। तो देखिए 3 4 का 5 होता है, इसे 4 कर देंगे तो कितना है, इसका मतलब BC का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, BC का वैल्यू मेरे पास 20 आ गया, ठीक। एक ट्रिपलेट है। अब BC का वैल्यू मेरे पास 20 है। अब क्या करते हैं हम एरिया निकाल लेते हैं, ट्रायंगल का एरिया।
तो देखिए जब ट्रायंगल का एरिया हम इस बेस से निकालते हैं, ये वाला मेरा बेस, तो हाफ बेस 12 इंटू 16 हाइट हो गया। और जब हम इसको बेस लेते हैं ये वाला इस वाले साइड को, तो हाफ बेस मेरा कितना हो गया 20 इंटू हाइट मेरा एडी हो गया। ठीक, एडी का वैल्यू तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको 4 से 4 5 इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा एडी का वैल्यू 48/5। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल, जब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए टी बी में, देखिए ट्रायंगल ए डी बी में हमको क्या मालूम है, हमको ए डी का वैल्यू भी मालूम है 48/5 और ए बी का भी मालूम है, तो बी डी निकाल सकते हैं। बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर माइनस 48। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिए, तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो गया, ये कितना हुआ 60 या प्लस 48 108/5 यहाँ पे लिखे हैं 108/5 और यह कितने 60 माइनस मतलब 12/5। ठीक, अब हमको 12 देखिए यहाँ पर क्या है 12/5 है, 12/5 108/5 है, कितना हो गया, नीचे में मेरा है कितना आपका 25। ठीक, ये किसका वैल्यू आया आपको, बी डी स्क्वायर का वैल्यू आया, ये जो वैल्यू है बी डी स्क्वायर का वैल्यू आया 108 इंटू 12/25। तो बी डी का वैल्यू क्या होगा, बी डी का वैल्यू नीचे में तो 5 निकलेगा, ऊपर में देखिए 12, इसको 12 इंटू 9 करेंगे तो 12 मेरा कॉमन हो गया और एक यहाँ से 3 कॉमन हो गया। देखिए यहाँ पर सॉल्व किए हैं कितना होगा 36/5 36/5 को सॉल्व करिएगा तो कितना 5 इंटू 7 75। और देखिए 7 का 2 ऑप्शन है, तो आगे बढ़ते हैं 75, तो बच गया कितना 1 पॉइंट देंगे तो 10 5 इंटू 2 ठीक 7.2। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि एक जो ट्रेन है, एक जो ट्रेन है वो रन करता है फर्स्ट 75 किलोमीटर एट ए सर्टेन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, वो फर्स्ट 75 किलोमीटर जो रन करता है, 75 किलोमीटर जो रन करता है वो अपना यूनिफॉर्म स्पीड जो भी x किलोमीटर पर आवर का स्पीड जो रहा होगा उसका यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है। ठीक, अगला जो 90 किलोमीटर जो है वो क्या करता है कि 90 किलोमीटर जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन द नॉर्मल स्पीड से क्या करता है, वो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। ठीक, बोल रहा है कि यदि वो 3 आवर्स लेता है टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब टोटल जर्नी कहने का मतलब कि 75 किलोमीटर चला, फिर नेक्स्ट 90 किलोमीटर चला x और x प्लस 10 किलोमीटर से, तो टोटल जर्नी सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसको टाइम t1 लगा होगा और यहाँ पर इसको टाइम t2 लगा होगा, तो क्वेश्चन में पूरा है कि टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 जो है उसको टोटल 3 आवर्स लगा। ठीक, तो बोल रहा है कि कितना टाइम ट्रेन को लगा होगा कवर 300 किलोमीटर विथ नॉर्मल स्पीड, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि 300 किलोमीटर उसको चलना है विथ नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड मेरा क्या था x किलोमीटर, तो ठीक हमको यहाँ से टाइम चाहिए, तो टाइम देखिए क्या होता है एस इंटू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको टाइम दिया है, तो यहाँ से देखिए टाइम में पहले इसको सॉल्व करते हैं। टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड होगा, तो देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और स्पीड इतना ट्रेवल किया, तो टोटल 3 इज इक्वल टू 75/x t1 का वैल्यू और t2 का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो अपना सॉल्व आराम से कर सकते हैं। पहले तो इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लेंगे तो 3 1 25 और ये हो जाएगा 30। देखिए x इंटू एक्स प्लस 10 इसको फिर इसके बाद यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से x का वैल्यू एक आएगा x प्लस 5 और x माइनस 50, x का वैल्यू एक देखिए -5 आएगा, -5 हो नहीं सकता है। ठीक, x इज इक्वल टू 50 होगा। ठीक, x इज इक्वल टू 50, हमको नॉर्मल स्पीड का वैल्यू मालूम हो गया। नॉर्मल स्पीड का जब वैल्यू हमको मालूम है, नॉर्मल स्पीड का जब वैल्यू मालूम है तो 300/50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आवर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना बहुत मतलब समझदारी वाला बात है, कितना जल्दी इसको सॉल्व करते हैं
ठीक, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स इंटू इधर को इधर चला जाएगा, ये 25 इंटू एक्स प्लस 250 या प्लस 30x। अब फिर देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x है, ठीक, एक्स स्क्वायर तो इधर ही रह जाएगा। अभी देखिए ये कितना है, 55 है, ये 55 है, इधर घटे आकर इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो -45 -250। अब देखिए यहाँ पर हमको फैक्टराइज करना है, क्या -250 लाना है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 45 लाना है, ठीक। तो 250 को 50 इंटू 5 किया तो इसमें से इस मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या इसमें से इसको करेंगे तो माइनस वहीं जाएगा, तो वहां से कर लिए हम अपने निकाल लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है वो किसी काम को क्या करता है 15 डे में कंप्लीट करता है, ठीक। बोल रहा है कि बी इज मोर इफिशियंट, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। कहने का मतलब है जो बी है वो बी जो है ए से 25% मोर है, यानी कि बी यदि 100% है तो ए यदि 100% है तो बी कितना हो गया 125%। परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से 25 से कर लेंगे 4 5, यहाँ पर वही लिखे हैं, इसका इफिशियंसी हो गया। इफिशियंसी का मतलब देखिए, इफिशियंसी का मतलब होता है 1 डे वर्क डन होगा। ये जो वैल्यू जो मेरा आया, ये जो वैल्यू जो इफिशियंसी जो आया है, ये 1 डे वर्क डन होता है, 1 डे वर्क डन, एक दिन में कितना काम किया, ठीक, हमको मालूम चल गया। आगे क्या बोल रहा है कि बोथ जो है वर्क क्या किया, काम शुरू किया, 4 डे तक काम किया, ठीक, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि अब आगे जो है क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो देखिए ए यदि कहने का मतलब 15 डे में कोई काम को कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क कितना होगा। देखिए ए का जो वैल्यू आया है यहाँ पर इफिशियंसी 4, इफिशियंसी 4 कहने का मतलब ए 1 डे में, एक दिन में वो 4 काम करता है, ठीक, एक दिन में वो 4 काम कर लेता है, तो 15 डे में कितना किया होगा, 15 इंटू 4, यानी कि टोटल वर्किंग कितना हो गया 60। ये जो मेरा वैल्यू आया ये टोटल वर्क डन आया, ठीक, टोटल वर्क डन 60 है। और अब हमको आगे जो है सॉल्व करना है। तो देखिए बोल क्या रहा है कि टोटल वर्क डन 60 काम कराना है। आगे देखिए जो स्टेटमेंट दे रहा है, बोल रहा है कि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डे, 4 डे तक काम किया। तो कहने का मतलब है कितना, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना होगा 9, मतलब एक दिन का काम उन लोग का 9 वर्क डन है, तो 4 दिन में कितना किया होगा 9 इंटू 4। अब बोल रहा है कि सी एलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, ठीक। अब बच जो मतलब ये दोनों मिलकर जितना दिन काम किया 36 काम कर दिया, तो बचा जितना भी होगा उसको सी जो है कंप्लीट करता है। तो सी का 1 डे का वर्क डन हमको नहीं मालूम है, तो लेट कर लिए y, इसको हम लेट कर लिए, ठीक। तो प्लस y इंटू 8। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना है 60 और ये 36 है, तो 60 माइनस 36 करेंगे तो कितना होगा 24 होगा। तो 24/8 मतलब y का, देखिए y का इफिशियंसी मतलब y का 1 डे का वर्क डन निकल गया। अब कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि तीनों कितने दिन में कम, तो तीनों देखिए तीनों का एक दिन का वर्क डन कितना होगा 5 4 9 और 3 12, तो 60/12 5। तो देखिए अब यहाँ पर ए बी इंटू बी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, तो कुछ करना नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर उस तरह से नहीं, इसको ऐसे सॉल्व किया है, इसको हम होल क्यूब कर दिए हैं, दोनों तरफ हम क्या किए हैं, इसको होल क्यूब कर दिए। किसी भी तरह यहाँ से भी बना सकते थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का वैल्यू मालूम था, और ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। अपना अपना बनाने का तरीका है। इसको हम क्या किए, होल क्यूब पहले कर लिए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू, जैसे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। ए क्यूब का तो जैसे है बस वैसे ही लिख दिए, बी क्यूब भी वैसे ही लिख दिए, 3ab को भी वैसे ही रख दिए, लेकिन a प्लस बी का वैल्यू 9 दिया था तो 9 लिख दिए। इधर यदि कर देंगे तो 9 इंटू 9 81 है 90। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू 405 दिया है,
अब 3 इंटू, अब यहाँ से अपना सॉल्व करना है, कुछ करना तो है नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर लेंगे 3 से, या 9 से कैंसिल कर लिए हैं, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 ए भी 9 से कैंसिल हो जाएगा, 40। फिर यहाँ से ए बी के अपना वैल्यू आराम से निकाल लेना, जो भी आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर जो है, कोई सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओ है, ठीक। कोई सर्कल है जिसका सेंटर जो है ओ है, रेडियस 5 दिया है, ये वाला जो मेरा है ये रेडियस है, रेडियस 5 दिया है, और बोला है कि ए बी और सी डी जो है वो 2 पैरेलल कॉर्ड है जिसका लेंथ 6 दिया है, ठीक। ए बी और जो सी डी है दोनों पैरेलल है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और दोनों का नहीं, ए बी का जो लेंथ है वो 6 है और इसका लेंथ जो है x है, ठीक। अब बोल रहा है कि जो कॉर्ड है वो ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर, सेंटर का ऑपोजिट साइड है, ठीक। अब इसको ड्रॉ करते समय सारा मतलब ध्यान देना है, कहने का मतलब पहला लाइन पढ़े तो सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस अपना 5 लिख लेंगे, रेडियस बगल में 5। अब बोल रहा है कि ए बी सी डी 2 पैरेलल कॉर्ड है, तो यहाँ से क्या कहने का मतलब ए बी सी डी पैरेलल है, तो ए बी सी डी ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी डी यहाँ से ऐसे पैरेलल हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब अगला स्टेटमेंट पढ़े तो बोल रहा है कि दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में करना है, तो एक ओ से इधर हो गया, फिर एक ओ से इधर हो गया। अब फिर बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड का जो बीच का डिस्टेंस जो है वो 7 दिया है, तो x का वैल्यू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन में देखिए इसका वैल्यू 7 दिया है, ठीक, 7 दिया, टोटल डिस्टेंस 7 दिया है, तो हम ये 4 कहाँ से लिखे, ये वाला जो 4 है कहाँ से लिखे, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में देखिए हमको क्या, एक टोटल 6 दिया था, तो ए वाला तो 3 होगा, ए 5 है, 5 है तो ए 3 और ए 4 हो जाएगा। जब ए 4 हो जाएगा तो ए 3 होगा, और जब ए 3 है तो ए इसको क्या होना पड़ेगा 4, तभी तो ए 5 होगा। तो x/2 का वैल्यू जब 4 है तो x का वैल्यू 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोल कह रहा है कि रेशियो निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर वीसी, ठीक, इन इंस्टीट्यूट ए सी ई इन 2016 का बात कर रहा है, जिसमें ए सी ई, ठीक। इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करके देख लीजिएगा, ऐड करके आप इसको ए सी ई ऐड कीजिएगा तो 420 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन बी एंड डी इन 2018, 18 में बी और डी दोनों को ऐड कर लेंगे तो 280। अब इसको अपना सॉल्व करना है, तो 0 से 0 किया, 14 से 2 14 इंटू 3, ठीक, 3:2। अब देखिए यहाँ से हमको ए रिलेशन दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो पहले तो होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि पावर 4 है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 6 2 12 इज इक्वल टू 4, होल स्क्वायर किए हैं। अब 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इधर जाएगा तो 16। फिर से इसको होल स्क्वायर करते हैं, फिर से इसको हम होल स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं तो फिर से करेंगे कितना होगा 16x⁴, ठीक। फिर यहाँ से करेंगे 2a इंटू बी, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 ना 16 नहीं होगा, यहाँ पर गड़बड़ कर दिए, 2 इंटू 4 होगा, तो ठीक, यहाँ से 16 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा 256, और -72 करेंगे तो 184, और इसका वैल्यू पूछ ही रहा था, देखिए 16x⁴ प्लस 81 डिवाइडेड बाई x⁴ का वैल्यू 16 का होल स्क्वायर -72, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 184, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन बोल कर रहा है
कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक। बोल रहा है कि ए बी जो है वो डायमीटर है, तो देखिए सेंटर है तो इतना तो कंफर्म है कि ए बी जो डायमीटर होगा इस सेंटर से ही क्रॉस करेगा, ठीक। अब बोल रहा है कि सी डी जो है वो कॉर्ड है, ठीक। सी डी हम अपना कोई ले लेंगे। आगे में क्या बोल रहा है कि ए बी सी जो है, ए बी सी, देखिए अब यहाँ से ए बी है और ये सी डी है, तो ए वाला जो एंगल बोल रहा है वो 34 डिग्री है। और बोल रहा है कि सी डी जो है वो बी डी के इक्वल है, सी डी जो है बी डी के इक्वल है। सी डी बी डी के इक्वल कहने का मतलब क्या होगा, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो बोल रहा है कि डी बी सी, डी डी बी सी यानी कि एक्स का वैल्यू वो पूछ रहा है हमसे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में हमको केवल यही डायग्राम दिया था, एक्स्ट्रा हमको कुछ नहीं दिया था, लेकिन देखिए ए वाला जो डायग्राम हम बनाए हैं ये अपने से हम बनाए, ठीक है। अब इसको देखिए बनाने से हमको फायदा क्या हुआ कि ए वाला जो है डायमीटर है, और यहाँ ए वाला तो क्वेश्चन में हमको दिया ही था क्योंकि बी सी एंगल पूछा था, इसको ड्रॉ करना ही था, और सी डी बी डी ये तो ड्रॉ करना था। लेकिन इसको हम इसलिए बनाए कि देखिए ए वाला लाइन और सरकमफ्रेंस से या इसे मिलाएंगे तो डायमीटर के द्वारा यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ए मेरा कितना है 34, ठीक। और 34 है, 34 डिग्री हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो है वो क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी। यहाँ पर ए बी सी डी जो है आपका वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस 34 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 124 हो गया, अब प्लस 2x, 124 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x देखिए यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 124 करेंगे तो कितना होगा 56 होगा, ठीक। x का वैल्यू कितना हो गया 28 डिग्री, x का ही वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बोल कह रहा है कि फ्रॉम 16 टू 20, पूरा का बात किया 16 टू 20, पूरा कि हाउ मेनी मोर ट्रीज वेयर प्लांटेड इन अहमदाबाद एज कंपेयर टू ट्रीज प्लांटेड इन पुणे, ठीक। हाउ मेनी, तो पहले तो हमको टोटल पुणे का और अहमदाबाद का निकालना पड़ेगा। तो टोटल यदि अहमदाबाद का निकालें तो 11250 आया, ठीक। रेशियो नहीं पूछ रहा हमसे। और पुणे का निकाला है, ये देखिए अहमदाबाद का निकाले और पुणे का निकाले तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ ये पूछ रहा है, परसेंटेज नहीं। तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1860 आएगा। बहुत ही आसान था, केवल बस इसको एडिशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 22 नंबर इज 37.5। तो 22 नंबर का एवरेज हम x1 x2 ऐसे ले लिए, 22 का नंबर का एवरेज दिया है इतना हो गया, ठीक। फर्स्ट 12 का दिया है 40.6 ले लिए। पूरा के लास्ट 12 देखिए लास्ट 12 तो आप आराम से निकाल सकते हैं। लास्ट 12 मतलब क्या होगा 22 से चलेगा 21 और अपना सोचिए लास्ट, देखिए लास्ट 12 कहने का मतलब लास्ट 12 का मतलब अपना देखिए आप एपीजीपी पढ़े हैं वहां से भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी सोचिए। देखिए 10 से यदि 22 तक जाएगा, 10 से 22 तक जाएगा तो टोटल 22 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो गया 13, यानी कि और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 11 लेते हैं, तो 11 लेते हैं तो 22, तो टोटल 22 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो गया 12 हो गया। और 12 का ही हमको चाहिए
तो 11 से होगा, तो 11 से 22 तक इतना कर लिया अपना। बोल रहा है कि इफ 11th एंड 12th नंबर आर एक्सक्लूडेड, पूरा है कि यदि केवल 11th नंबर और 12th नंबर को छोड़ देते हैं तो उसका एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है। ठीक, पहले तो यहाँ से 11th और 12th पहले तो यहाँ से निकाल लेते हैं जो भी निकलता है। तो देखिए यहाँ से क्या है, 22 तक है, हम ये क्या किए हैं कि ये दोनों को ऐड किए, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या एक, देखिए 11 ये देखिए एक क्या है 12 तक है, 12 तक है ना, और देखिए इसमें 11 वाला जो डाटा है और 12 वाला डाटा है, दोनों आपको 2 बार आया। देखिए कैसे, ये देखिए इसको ऐड कर लिए 12 तक, ठीक 12 तक ऐड कर लिए, फिर प्लस, फिर 11 और फिर प्लस इसका जब बात करेंगे तो फिर से 12 आया। तो ये दोनों तो मेरा इस पहले से इसमें आ चुका है, तो ये मेरा तो अधिक वाला पोर्शन है, तो इसको हम साइड कर लिए। फिर अपना 13 प्लस 14 ऐसे कर 22 तक गया। ठीक, इज इक्वल टू अपना देखिए 12 को कॉमन करके इसको ऐड कर लेंगे 76 आएगा। ठीक, अब इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर रख लिए। इधर हो गया आपका 76 इंटू 12, के का वैल्यू हम इसको के ले लिए। ठीक, लेट कर लिए। तो के का वैल्यू अपना देखिए सॉल्व करने का अपना अपना मतलब तरीका होता है, अपना जैसे सॉल्व करना होगा आप कर सकते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको जैसे मतलब वो जैसे सुविधा लगे। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो इसका के का वैल्यू 87 आया। कहने का मतलब कि x11 प्लस x12 का वैल्यू 87 आया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा था क्या कि एवरेज क्या होगा जब 11th और 12th को छोड़ेंगे। 11th और 12th को छोड़ेंगे तो पहले तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला पोर्शन यदि लेते हैं तो इसमें 11 और 12 आया होगा। ठीक, तो 37.5 इंटू 22 37.5 इंटू 22 माइनस 87। ठीक, माइनस 87 करना है, छूट गया, और डिवाइडेड बाई 20 करना है। तो 37.5 इंटू 22 का वैल्यू देखिए यहाँ पर 825 आ चुका है। सॉल्व किए होंगे, इसको के का वैल्यू निकालेंगे तो इतना आ गया। माइनस 87 किए, ठीक, माइनस 87 किए और डिवाइडेड बाई 20, तो देखिए 825 माइनस 87 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना आ गया 738 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 2 से पहले कैंसिल कर लेंगे तो 369/10 आएगा और 36.9 होगा। यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर देखिए बोल क्या रहा है कि ये वाला जो रिलेशन दिया है हमसे ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे में भी सेम आया होगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, इतना आ गया आपका। ठीक, अब हम किए क्या, होल स्क्वायर इसका हम किए। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहां पर आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, देखते हैं। देखिए यहां पर हम क्या किए, इतना तो वैल्यू हमको मेरे पास आ गया, हम क्या किए यहाँ पर रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर में चला जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा है और नीचे में 1 माइनस कॉस थीटा है।
ठीक। तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और 1 माइन ए प्लस बी टू ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि नीचे में मेरा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम यदि एक्स ले लेते हैं, कॉस थीटा को हम यदि एक्स ले लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 7 माइनस 7x स्क्वायर। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 इधर आएगा तो 8 हो गया प्लस 2x माइनस 6। अब इसको सॉल्व किए तो देखिए x का वैल्यू मेरे पास आया 3/4 और -1। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमको कोई मतलब यहाँ पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे तो उसमें थीटा का वैल्यू दिया था कि कहाँ से कहाँ तक लेना है, ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है। ठीक, दोनों हमको ट्राई करना पड़ेगा। तो साइन देखिए जब क्या है आसान, इसका वैल्यू आसान है तो पहले इसको वैल्यू रख कर देखते हैं। यदि एक cos थीटा का वैल्यू -1 आया है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना रहा होगा, 0 पर 1 होता है यानी कि 180 डिग्री होगा। ठीक, 180 डिग्री यहाँ पर रख कर देखते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा 180 डिग्री कहने का मतलब क्या होता है, 0, यानी कि जब ए वाला वैल्यू होगा तो ऊपर वाला जो मतलब जो क्वेश्चन पूछा है उसका वैल्यू -1/5 आना चाहिए। -1/5 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि देखिए आंसर तो इससे भी होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमको इसको इग्नोर करना है। हम इसको अब इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए जब cos थीटा का वैल्यू दिया है तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 9/16 तो कितना हो गया 16 माइनस 9 7/16। तो साइन थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए हमको, तो 7/16 है साइन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू जो है 4 इंटू 7/16 -1, तो कितना हो गया 7/4 -1 और 7/4 + 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 - 4 कितना होगा 3 और कितना होगा 27, यानी कि 1/9। ठीक, ऑप्शन में दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर। देखिए 15 क्वेश्चन नंबर में हमको देखिए x + y + z का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, हमको इससे वैल्यू पूछ रहा है। तो a³ + b³ + c³ माइनस देखिए a³ + b³ + c³ माइनस 3abc का जो वैल्यू होता है इक्वल होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। देखिए x + y + z का वैल्यू हमको दिया है, a² + b² + c² का वैल्यू नहीं दिया है, इसका वैल्यू दिया है। ठीक, तो निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + c² होगा प्लस 2ab 2bc 2ca होता है, तो 2 इंटू इसका वैल्यू दिया है, यहाँ से वैल्यू निकालिए कितना होगा 22 26 हो गया 26 हो गया और माइनस माइनस प्लस 11 इसको करेंगे तो कितना होगा 37 इंटू 24, ये वाला जो होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन में हो रहा है कि ये वाला जो टर्म जो दिया है किसके इक्वल होगा। ठीक, तो ठीक है, अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टू tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा इतना हो गया। ठीक, अब हम क्या किए कि tan स्क्वायर थीटा का जगह सेक स्क्वायर थीटा -1 किए, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो मेरे पास कितना हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ से तो 2 यहाँ से क्या किया कि 2 सेक स्क्वायर थीटा इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो कितना बच गया
यहाँ से 1 बचा और यहाँ से साइन थीटा -1, 2 इंटू देखिए 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा। हम किए क्या है, यहाँ से एक स्टेप थोड़ा सा स्किप कर दिए, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला होगा पोर्शन बचेगा। और नीचे में देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। नीचे ऊपर में देखिए 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस साइन। देखिए अब देखिए बहुत सारे को दिमाग में आता है कि हम इस तरह के कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमको चल रहा है। ऑप्शन में देखिए केवल साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा के रिलेशन में दिया है, तो हमको उसी के अनुसार सॉल्व करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं रहता तो हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। तो ये क्वेश्चन में बोल कह रहा है ए का इनकम बोल रहा है कि 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। कहने का मतलब है कि यदि बी का इनकम यदि 100 है, बोल रहा है कि ए का जो इनकम है वो 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। कहने का मतलब कि यदि बी का इनकम यदि 100x है तो ए का इनकम 70x होगा। बोल रहा है कि यदि बोल रहा है कि इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। कहने का मतलब कि यदि सी का इनकम यदि 100y है तो बी का जो इनकम होगा, बी का यहाँ से इस जो सेकंड स्टेटमेंट से जो बी का इनकम होगा इसका अधिक होगा 137.5, मतलब 100y का इतना इंक्रीमेंट होगा। कहने का मतलब जब यदि 20% मोर कहता है तो हम क्या लेते थे, 120% लेते थे, यानी कि इतना कहा तो इसमें 100 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 237.5 बाई 100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वही लिखें। ठीक, सॉल्व करेंगे 100x इज, अब देखिए b का वैल्यू तो यहाँ से है तो यहाँ से x का वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना है 100x है और आगे क्वेश्चन में आगे तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ से भी देखिए एक्स वाई का रिलेशन निकाल लेंगे, थोड़ा सा मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इफ द इनकम ऑफ ए इज इतना लेस देन द बी, मतलब बोल रहा है कि दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो इतना दिया है, यानी कि 30x का वैल्यू इतना दिया है, x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू यदि x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो 950, तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू 400 आ गया। y का जब वैल्यू मिल जाएगा तो इनकम ऑफ सी तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि इनकम ऑफ सी 100y था, इसमें 100 के वाला ऐड कर देना है तो कितना हो गया। ठीक, 18 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या कर रहा है कि डिस्काउंट इतना देने के बाद इतना उसका सेलिंग प्राइस हो रहा है, मार्केट प्राइस ये है, मार्केट प्राइस इतना है तो डिस्काउंट दिया। देखिए मार्केट प्राइस है तो डिस्काउंट दिया 20 का तो 80% पर बेचा, फिर 90, अब इस पर क्या किया कि 90% का दिया, 10% का डिस्काउंट तो 90% लिया, फिर इसमें k% का लिया तो k% मतलब 10% दिया तो क्या किया 100 माइनस 10 किया तो k% का देगा तो क्या करेंगे 100 माइनस k बाई 100। ठीक, इज इक्वल टू इतना। तो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा जब सेम आर्टिकल को केवल सिंगल डिस्काउंट देना है, उसको k+20 तक को k का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए
यहाँ पर 4 जीरो है, यहाँ पर 2 2 खत्म हो गया, यहाँ से 2 है तो खत्म। तो यहाँ से इतना इज इक्वल टू इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू यहाँ पर 15 आएगा। आपका इसको कैंसिल करना है, कैसे कैसे करेगा, 8 इंटू 8 और इसको करेंगे 9 से चला गया, फिर इसके बाद इधर अपना इधर भी अपना जाएगा, अपना कैंसिल करना है, k का वैल्यू 15 आ गया। k का 15 आया तो कहने का मतलब है कि इस पर k प्लस 20 यानी कि 15 प्लस 20 कितना 35% का उसको सिंगल डिस्काउंट देना है। तो 35% का सिंगल डिस्काउंट करने का मतलब 100 माइनस 35 कितना आ गया 65। तो इस पर 65% तो कितना होगा 6500। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर वीसी इन इंस्टीट्यूट सी का बात कर रहा है, इंस्टीट्यूट सी इन 2013 14 17 13 14 17 ठीक, 13 14 17 तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड किए आ गया 385। और है इज वाट परसेंट का तो बाद का बात है, पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ऑल द 5 इंस्टीट्यूट इन 2018 का टोटल चाहिए उसको, ठीक, तो 700 आया, ठीक। अब 385 इज टू 700 और है कि ये वाला जो पार्ट है इसका कितना परसेंट है, तो 385 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100 इसका सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे 5 3 5 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए बोला क्या रहा है कि 6 डिजिट का नंबर है और 88 से डिविजिबल है, तो इतना वैल्यू निकालना, तो पहले तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 88 से डिविजिबल करने का मतलब क्या हुआ होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 5 6 से होगा नहीं, 7 से नहीं, 8 से होगा, 9 10 11 11 से होगा, ठीक। अब देखिए 2 से होने का मतलब y का वैल्यू, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है y लास्ट में है, तो यानी कि y का वैल्यू या तो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक, 2 से। अब जब ये 2 का कंडीशन है, अब 4 से आगे बढ़ते हैं, तो 4 से कहने का मतलब ये लास्ट वाला जो 3y है डिविजिबल होना चाहिए। 30 पे तो होगा नहीं, 32 पर होगा, मतलब यहाँ से y का वैल्यू 268 हो सकता है। जब 8 का बात करेंगे तो 2 3y डिविजिबल होना चाहिए, ठीक, तो 2 3y, ठीक, 2 3y यानी कि 2 3 2। अब 8 से देखना है डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, 2 3 2। अच्छा 8 से डिविजिबल करने का मतलब क्या हुआ होगा, ये तो 16 7 y यहाँ पर, ठीक। अब y के जगह एक बार 2 रखकर देखेंगे, हो गया, मतलब y के जगह 2 डिविजिबल होगा। 6 रखेंगे नहीं होगा, यानी कि y का वैल्यू हमको मिल गया 2। अब x का वैल्यू निकालते हैं, तो बच गया क्या, केवल 11 बच गया, ठीक, 11 बच गया। तो देखिए पहले यहाँ से क्या करते हैं, 5 + 4 9 12 और 12 और यहाँ पर x + 2 + y, x + y + 2 और 12 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो x + y + 2 - 12 करेंगे तो 10 = 0 11 ऐसे होना चाहिए। जीरो वाला कंडीशन लेते हैं। यदि हम 0 वाला कंडीशन लेते हैं तो x का वैल्यू 8 आएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, और y का वैल्यू अब देखिए 11 वाला टर्म नहीं लेंगे क्योंकि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 19, और x का वैल्यू जगह 19 नहीं हो सकता, केवल सिंगल डिजिट ही नंबर हो सकता है वहाँ पर, या तो 0 से 9 के बीच में ही होगा। तो x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया, तो जो वैल्यू पूछा आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से x का जगह क्या रखेंगे 8, तो कितना हो गया 40 और 2 16 24 अपना सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोला क्या कि एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, ठीक, कोई ट्रायंगल है उसके बी और सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है वो दिया है 132 डिग्री। इंटरनल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल जो है वो 32 डिग्री दिया है, तो एंगल ए क्या होगा। अच्छा कहने का मतलब एंगल बाइसेक्टर है तो ए वाला एक्स होगा तो ए भी एक्स होगा, ए वाई होगा तो ए भी वाई होगा।
तो यहाँ से x प्लस वाई का तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना 180 के हिसाब से, यहाँ पर निकाल लिए। और पूरा ट्रायंगल का बात करते हैं, तो पूरा ट्रायंगल में कितना हुआ होगा 2x प्लस 2y प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब x प्लस वाई का वैल्यू मालूम है तो 2x प्लस 2y का वैल्यू निकाल सकते हैं 96। 180 माइनस 96 करेंगे तो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बाई व्हाट परसेंट आर द एरियाज ऑफ अमित एंड सुरेश टेकन टुगेदर। ठीक, इसको लेना है अमित और सुरेश का एक साथ, तो अमित और सुरेश का एक साथ लिए। देखिए अमित और सुरेश का ये वाला पार्ट हो गया, और लेस देन द एरिया ही लेना है नितिन और वरुण का, नितिन और वरुण का। देखिए लास्ट में सब में 2 0 है, तो 2 0 कैसे, क्योंकि लास्ट में देखिए परसेंटेज पूछा है, तो फाइनली हमको क्या करना है, हमको रेशियो ही निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे तो 2 0 तो ऐसे ही चला जाएगा। बस अब इसको ऐड करते हैं, 60 प्लस 63 कितना हो गया 123। इसको ऐड करेंगे 75 प्लस 50 125। अब बोल रहा है कि ए वाला जो पोर्शन है वो बोल रहा है कि कितना लेस देना है, तो इससे कितना लेस देना है 2 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। 825 से जाएगा 5 4, ये कितना हो गया 8/5। 8/5 को अपना 8/5 है, इसमें नीचे में 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/10 यानी कि 1.6। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए बोल रहा है कि सम ऑफ इतना रुपी जो है वो अमाउंट हो गया इतना, 10% के हिसाब से कंपाउंडेड हुआ है, कंपाउंडेड ईयरली है इन सर्टेन टाइम। टाइम हमको नहीं मालूम है, मतलब इतना जो है ये पी है, ये इतना अमाउंट हो गया, रेट इतना मालूम है। तो देखिए p इंटू 1 प्लस आर बाई होता है ना, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n इज इक्वल टू अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इसको हम अप्लाई कर लिए। अब हमको देखिए यहाँ पर यदि 9075 और डिवाइडेड बाई ये वाला जो पोर्शन 7500 का रेशियो का मतलब वैल्यू मिल गया, तो हमको n का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 पावर n। इसको पहले सॉल्व करते हैं, 9075 डिवाइडेड बाई 7500 सॉल्व करना शुरू किए, कैंसिल इसको करेंगे तो पहले तो 25 से कैंसिल करेंगे 300, फिर अपना सॉल्व करते जाएंगे तो ऊपर में आगे बचेगा मेरा 121, नीचे में 100 यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर। तो n का वैल्यू कितना हो गया 2 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या पढ़ा, बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम, यानी कि p उसका सेम है 7500 है, सेम टाइम, टाइम जो वहां पर जो आया वही टाइम यहाँ पर भी होगा, रेट भी सेम ही होगा 10%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पे 20%। तो 7500 का 20%, 7500 का 20% क्या होगा 7500 का 20%। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे 1500। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 52 माइनस 1170 डिवाइड का पहले काम करेंगे तो हो गया, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिए, इतना आ गया। अब प्लस में 26, ऊपर वाला तो 33 आ गया, नीचे वाले पहले नीचे वाले में ये वाला टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 9/8 इंटू 2 ये हो गया -54। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो गया, ये आपका ये हो जाएगा 4, 9 - 5 4/4 1 2 + 1 3। ठीक, ऊपर में देखिए 33 आया, नीचे में 3 तो 11 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि देखिए कोई आर्टिकल को सेल कर रहा है इतना पर उसको सेल किया, तो उसको गेन जो हो रहा है वो 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस incurred in सेलिंग इट फॉर 216। कहने का मतलब है कि यदि वो 216 रुपीज़ में यदि उसको सेल करता है तो जितना इसको लॉस हुआ होगा, देखिए यहाँ पर बोल कह रहा है कि यदि कोई आर्टिकल को सोल्ड किया इस पर, तो बोल रहा है कि इसको प्रॉफिट होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया कितना। बोल रहा है कि 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट, कितना
कहने का मतलब कि यदि वो 216 रुपये में बेचता है, उसको लॉस हम लेट करते हैं 100x हुआ होगा, तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ 20% मोर, यानी कि 100x का 120%, तो 100x का 120% 120x हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यदि आर्टिकल को सोल्ड की करेगा 220.75 में, तो उसको क्या होगा। तो पहले तो यहाँ से जो भी रिलेशन है पहले निकालते हैं, क्योंकि हमको सीपी चाहिए, लॉस या प्रॉफिट जो भी निकालना होगा तो सीपी तो चाहिए ही। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, जब इसको देखिए यहाँ से 246 में बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ इतना, तो सीपी कितना रहा। कहने का मतलब कि 100 रुपीज़ के सामान को हम 120 में बेचें, तो बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ होगा, तो मान लो 20 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कैसे निकलेगा 120 माइनस 20, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीपी, यहाँ पर इसमें इसको ऐड करेंगे तो सीपी। अब यहाँ से हम क्या किए कि इसको जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू हमको मिल गया। x का वैल्यू आया कितना 7/50, x का जो वैल्यू आएगा वो 7/50 आएगा। ठीक, अब हमको इसके हिसाब से हमको एसपी दिया है, एसपी इतना दिया है, तो इसके हिसाब से हमको मतलब प्रॉफिट लॉस बताना है। तो देखिए जब x का वैल्यू इतना है तो सीपी तो हमको निकालना होगा, तो सीपी हम क्या करें इसमें हम ऐड कर दिए। तो जब x का वैल्यू 7/50 है तो 100x का वैल्यू कितना होगा, 100x का वैल्यू यहाँ पर यदि 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 216 में यदि 14 ऐड करेंगे, 216 में यदि 14 ऐड करेंगे तो 230 होगा। तो सीपी मेरे को 230 है, इतना मैं उससे सोल्ड किया तो लॉस नहीं होगा, क्योंकि 230 का सामान को 220.75 में बेच रहे हैं, तो लॉस हुआ। लॉस कितना का हुआ, देखिए यदि ये 220 रहता और ये 30 है तो लॉस कितना होता, सीधे 10 का होता, लेकिन 0.75 ज़्यादा है, यानी कि 9.25 का है। ठीक, इसको ऐसे कर सकते हैं 230 माइनस 220.75। अब इसमें अपना जैसे करना होगा 9.25 का लॉस हुआ कितने पर 230 पर इंटू 100। अब यहाँ से अपना सॉल्व कर सकते हैं 9.25, तो पॉइंट वाला टर्म हटाएंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 925/230। अब इसको अपना देखिए इसको देखिए 23 इंटू 4 करेंगे तो 23 इंटू 4 का वैल्यू 92 होता है। तो 925 जो है यदि डिवाइड करेंगे 230 से, तो 4 टाइम्स में यदि ले जाएंगे, 4 टाइम्स में इसको करेंगे, ये 0 हो गया, ये 92 हो गया, तो मतलब लास्ट में यहाँ पर कितना बचा 4, यानी कि 5 बचा। तो यहाँ पर कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन में क्या दिया है लॉस 4%। ठीक, यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि देखिए इसके आगे यदि हम पॉइंट लगाएंगे भी तो एक 0 देंगे, फिर यदि एक और 0 देना होगा हमको, क्योंकि नहीं जाए इसको नहीं कर सकते हैं आगे एक्सटेंड, तो एक और 0 लेना पड़ेगा। अब 0 के बाद कुछ भी होगा तो इसका फाइनल यदि जो होगा 4 ही होगा, अप्रोक्सीमेशन जो होगा 4 ही होगा। 4 ऑप्शन में दिया है, 5 तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 5 बढ़ने के लिए उसको 4.5 से अधिक होना चाहता है। यहाँ पर 6 या 4.9 ऐसे होता तब 5 होता मेरा, लेकिन 4.0 है और 1 2 जो भी आएगा तो 4 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।